जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग। हम आप सभी लोगों के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी लोग बहुत स्वस्थ रहें, मस्त रहें और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ें। डियर, आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। डियर, आज का टॉपिक ये है कि कौन सी दैवी शक्ति आपके साथ रहती है, आपको प्रोटेक्ट करती है और हमेशा आपको कोई ना कोई गाइडेंस देने की कोशिश करती है। किस शक्ति का आपके ऊपर हाथ है, वो अभी आपसे क्या कहना चाहते हैं आपकी करंट लाइफ को, आपकी करंट सिचुएशंस को देखते हुए। देखिए, टॉपिक बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल है। हमें पता है कि यहाँ पर बहुत सारे लोग करंट फीलिंग्स ऐसी चीज़ें देखने में ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, लेकिन हम हमेशा बोलते हैं कि बैलेंस क्रिएट करके चलिए। आप 3 चीज़ों को महत्वपूर्ण समझते हैं और एक चीज़ जिससे पूरी दुनिया कायम है उसे इग्नोर कर देते हैं, जिसे ईश्वर बोलते हैं। ईश्वर कोई इंसान नहीं है, कोई व्यक्ति नहीं है। ईश्वर एक ऊर्जा है, एक एनर्जी है जो आपके अंदर भी है, बाहर भी है, हर जगह है, कण कण में है। लेकिन वो आपको किसी न किसी रूप में कोई ना कोई रास्ता दिखाने की कोशिश करती है, लेकिन आप उन्हें अहमियत देते नहीं हैं। अहमियत आप कब देते हैं? जब आपको मतलब होता है, जब आप कहीं फंसे हुए होते हैं, जब आपकी ज़िंदगी में भूचाल आ जाता है, तब आपको ईश्वर याद आते हैं। पहले से अगर ईश्वर को याद कर लेंगे, अगर पहले से चीज़ों को बैलेंस कर लेंगे तो ये दिन ही नहीं आएगा, है ना। ये दिन ही नहीं आएगा। इसलिए जितना प्यार, परिवार और करियर ज़रूरी है, उतना ही ज़रूरी ईश्वर भी होने चाहिए। तो आज हम यही बताने वाले हैं और आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि वो कौन सी दैवी शक्ति है जो हमेशा आपके साथ रहती हैं और आपको प्रोटेक्ट करती हैं, आपकी रक्षा करती हैं और आपसे कुछ कहना चाहती हैं, आपको कोई गाइडेंस देना चाहती हैं। आखिर वो क्या गाइडेंस है आपके लिए, ठीक है। तो लंबी गहरी सांस लीजिए और एक ऑप्शन चूज़ कर लीजिए, जो ऑप्शन आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा हो। हम रिपीटेड नंबर्स भी दे देते हैं, एंजल्स नंबर भी दे देते हैं। जो लोग पाइल चूज़ करने में कंफ्यूज्ड हो जाते हैं, उनके लिए नंबर्स के द्वारा पाइल चूज़ करने में आसानी होगी, तो वो नंबर्स के थ्रू भी एक पाइल चूज़ कर सकते हैं और रीडिंग देखिए, ठीक है। आई होप कि आप समझ गए होंगे। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, कैसे हैं आप? हम आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। आप मेडिटेशन कर रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। आप जानना चाहते हैं कि कौन सी दैवी शक्ति आपके साथ चलती है, आपके साथ रहती है। कौन सी दैवी शक्ति का हाथ आपके ऊपर हमेशा रहता है और वो दैवी शक्ति आपसे क्या कहना चाह रही है, आपको क्या बताना चाहती है। आपको पता है, हम सब के साथ कोई ना कोई ऊर्जा होती है, हम सब के साथ कोई ना कोई शक्ति रहती है। अब ये हम पर डिपेंड करता है कि हम किस तरह की शक्ति को अट्रैक्ट करते हैं। आपने कहावत सुनी है, हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि घर को साफ रखा करो, सफाई से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। हाँ, स्वच्छ रखा करो, स्वच्छता से, पवित्रता से देव शक्तियाँ प्रभावित होती हैं, प्रसन्न होती हैं और उनका वास होता है। लेकिन जहाँ गंदगी होती है, अब नॉर्मल आप अपने आप को समझिए कि अगर किसी के घर में बहुत गंदगी हो, साफ सफाई न रहती हो, बर्तन इधर उधर जूठे पड़े हों, कपड़े गंदे संदे पड़े हों, कूड़ा कचरा पड़ा हो और वो कहें कि आइए जी बैठिए, आपका मन होगा बैठने का, आपका मन होगा उनके घर जाने का। अगर 1-2 बार आप गलती से चले जाएं उनके घर, तो क्या दोबारा अगर वो आपको बुलाते हैं तो आप जाएंगे?
आप तो बस ये कहेंगे कि अरे बस आप यूं ही दूर से उनका काम कर देंगे, आप उनके घर नहीं जाएंगे। आपका मन नहीं होगा ना अगर उनके घर में दुर्गंध आती हो, बदबू आती हो अजीब सी गंदी सी। तो आप क्या खुद दिल पर हाथ रख के सोचिए कि क्या आप जाएंगे? जवाब क्या है आपका? नहीं। कहाँ जाएंगे? जहाँ हर चीज़ साफ सफाई रहती हो, बल्कि किचन और वॉशरूम भी उनका साफ रहता हो, उनका पूरा घर साफ रहता हो, वो खुद साफ सफाई से रहते हों, जिनके घर में दुर्गंध ना आती हो। आप उनके घर बैठेंगे तो आपको पॉजिटिविटी फील होगी, अच्छा फील होगा, बैठने में अच्छा लगेगा। ऐसे ही जिसका मन गंदे विचारों से भरा हुआ है, जिसका मन बहुत टॉक्सिक है, नेगेटिव है, भगवान कहाँ रहते हैं? मन में ही तो रहते हैं ना। कहाँ रहते हैं भगवान? क्या भगवान को महल चाहिए, घर चाहिए आपका? हाँ, वो एनर्जी है, उन्हें रहने के लिए घर की ज़रूरत नहीं है, उन्हें किचन वॉशरूम की ज़रूरत नहीं है, बेडरूम की ज़रूरत नहीं है, हमें है। ऐसे जो हमारा मन है, अगर हमारे मन में टॉक्सिक चीज़ें हैं, नेगेटिव चीज़ें, हम हमेशा गलत सोचते हैं, हमेशा बुरा सोचते हैं, तो क्या हम उम्मीद कर सकते हैं कि कोई दैवी शक्ति हमारे साथ रहेगी? नहीं। दैवी शक्ति तो हमसे प्रभावित हो नहीं सकती। दैत्य शक्ति, राक्षसी प्रवृत्ति वाली शक्तियाँ, वो हमसे ज़रूर प्रभावित होती हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर साइन और एलिमेंट्स की बात करेंगे। एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि है यहाँ पर। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि है यहाँ पर। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि भी है, लेकिन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न बहुत कम है। चलिए आपके डेट ऑफ बर्थ की बात कर लेते हैं। आपका जन्म किसी भी महीने की 6 तारीख, 3 तारीख, 8 तारीख, 7 तारीख, 5 तारीख, 18 तारीख, 21 तारीख, 12 तारीख, 22 तारीख, 10 तारीख को हुआ होगा। कुछ लोगों का 17 तारीख भी है यहाँ पर। बर्थ मंथ की बात कर लेते हैं। मई, जून, मार्च, अक्टूबर, अप्रैल, हाँ बस इतना। आपके नेम के इनिशियल की बात कर लेते हैं। आपके नाम का पहला अक्षर C, P, H, R, T, A, F, J, S, K, M भी है, ठीक है। ये आपके नाम का पहला अक्षर हो सकता है। डियर, कुछ चीज़ें आपके बारे में। आप एक ऐसे इंसान हैं जो अपने दर्द की नुमाइश नहीं करते। आँखों में आंसू लेके होठों से मुस्कुराए, हम जैसे जी रहे हैं कोई जी के तो बताए। आप एक ऐसा जीवन जीते हैं जो दूसरों को देखने में लगता है कि वाह भाई वाह, इसके तो जलवे हैं, ये तो बहुत खुश रहता है, इसकी ज़िंदगी तो कमाल की है, और एक हमें देखो। ऐसा नहीं कि आपकी ज़िंदगी में तनाव नहीं है, तकलीफ़ें नहीं है, दुख नहीं है, लेकिन आप उनकी नुमाइश करना पसंद नहीं करते। शायद आपको पता है कि लोगों के हाथ में आजकल हम तो नहीं है, नमक ज़रूर होता है। आजकल लोग मरहम लेकर नहीं घूमते, आजकल लोग नमक लेकर घूमते, नमक मिर्च लेकर घूमते हैं, जो ज़ख्मों पर डालते रहते हैं। तो आपने अपने ज़ख्म, अपने दर्द लोगों से कहने ही बंद कर दिए, लोगों को दिखाना ही बंद कर दिया है, चाहे आपके परिवार के लोग ही क्यों ना हों। आप बहुत ही ज़्यादा अनुशासित व्यक्ति हैं, मर्यादा में रहकर जीने वाले, लिमिट्स में रहकर जीने वाले। जैसे कि अगर आप कहीं कोई काम करते हैं, कोई जॉब करते हैं, कुछ भी, तो आप जैसे कि बिल्कुल रूल्स को फॉलो करने वाले इंसान हैं, समय के हिसाब से चलने वाले इंसान हैं। आपने अपना अब तक का जीवन बिल्कुल मर्यादा के हिसाब से जिया है कि आपको हमेशा आपके माता पिता का ख्याल रहा, समाज का ख्याल रहा, और अगर
आप किसी के साथ रिश्ते में होते हैं तो आप उसके लिए इतने लॉयल रहते हैं, इतने लॉयल रहते हैं कि क्या बताएं। आप कभी किसी को शिकायत का मौका नहीं देना चाहते। आप हमेशा कोशिश करते हैं कि मेरी वजह से सामने वाला खुश रहे। भले ही मेरी फीलिंग्स हर्ट हो कोई बात नहीं, भले ही मैं दुखी हो जाऊं कोई बात नहीं, बट सामने वाला नहीं होना चाहिए। अपनी तरफ से लोगों को मनाना बहुत सारी चीज़ों के लिए। अब तक आपने लाइफ में इन सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा किया है। जैसे कि जितनी उम्र नहीं है उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके ऊपर, जिम्मेदारियां बहुत है, बोझ बहुत है, बर्डन बहुत है चीज़ों का, लेकिन फिर भी अपना दर्द छुपाकर जिम्मेदारियों को पूरा करते रहना, जिम्मेदारियों को पूरा करते रहना। जब आप सबके बारे में इतना सोचते हैं, अगर उसके बाद कोई आप पर उंगली उठाए, अगर उसके बाद कोई आपसे कोई बात छुपाए, कोई आपके साथ छल करे, कपट करे, झूठ बोले, तो फिर आपसे बर्दाश्त नहीं होता। फिर आप अपना महाकाल वाला रूप दिखाते हैं, काल भैरव वाला। तो आपकी एनर्जी ऐसी, आपके अंदर सहन शक्ति बहुत है, बहुत ज़्यादा। सहते रहते हैं, लेकिन जब इंसान आपको ज़्यादा बेवकूफ़ समझने लगता है ना, तो फिर लिमिट क्रॉस कर देता है वो, और फिर वो आपसे सहन नहीं होता है, फिर वो आपसे बर्दाश्त नहीं होता है। ऐसा है आपका। परिवार के लिए आप बहुत करते हैं। आपके परिवार में आपको समझने वाले बहुत कम हैं। आपको जैसे कि हर पल ये एहसास होता है कि जिस तरह आप सबके लिए खड़े रहते हैं, आप सबके लिए वक्त पर स्टैंड लेते हैं, आप हर किसी की मदद करते हैं, उस तरह आपके साथ कोई नहीं करता। कभी कभी आप बहुत तन्हा हो जाते हैं। कितना बुरा लगता है ना जब हम अपनों के बीच रहकर भी अकेलापन महसूस करते हैं। आपके अपने भी आपको समझ नहीं पाते हैं, और आपको किसी की गलत बात ज़रा सी भी बर्दाश्त नहीं है। आप इंडिपेंडेंट होकर जीने वाले इंसान हैं। अगर आपको गुस्सा आ जाता है तो फिर आप कभी उस गुस्से में अपना लालच नहीं देखते, लाइक अपना मतलब अपना लोभ नहीं देखते कि अरे, कहते हैं ना कि अरे इससे तो मेरे बहुत काम बनने हैं तो इसकी सुन लो। एक होता है ना, लोग करते हैं कि अरे इसको मना के रखो, जो कुछ भी बोले वो सुन लो, क्योंकि इससे तो बड़े बड़े काम निकालने हैं। फिर आप वो सब सुनते नहीं हैं। आप समझ लेते हैं जो गलत है वो गलत है, और आप किसी की एक बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे वो आपको पैसों से तौल दे। ऐसी पर्सनालिटी है आपकी, ऐसा जीवन है आपका। झूठ पसंद नहीं है, जो बात है वो क्लियर कर लो, झूठ पसंद नहीं है। और आपको पता है रॉयल ज़िंदगी जीना पसंद है। आप दिल से बहुत रॉयल हैं। आपकी सिचुएशन कैसी भी हो, लेकिन किसी के सामने हाथ फैलाना पसंद नहीं, किसी के सामने अपने घाव दिखाना पसंद नहीं है। ऐसी एनर्जी है आपकी। स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, बटरिंग नहीं करते हैं। न बटरिंग करने वाले लोग पसंद हैं, ना आप खुद करते हैं। स्ट्रिक्ट हैं बिल्कुल। शार्प माइंड है आपका बहुत ज़्यादा। कभी कभी लोग आपको बहुत ज़्यादा रूड भी समझ लेते हैं, उखड़ा हुआ इंसान। उनको लगता है कि इसके अंदर दिल ही नहीं है। दिल तो है, लेकिन आप समझ चुके हैं दुनियादारी को, आप समझ चुके हैं लोगों को, आप समझ चुके हैं। इस वजह से आपने दिखाना छोड़ दिया है, जताना छोड़ दिया है, बताना छोड़ दिया है। अभी आजकल बहुत सारे लोगों की एनर्जी ऐसी है जो इस वक्त बहुत दुखी हैं, बहुत दुखी रहते हैं। कभी कभी ऐसा लगता है कि ज़िंदगी पता नहीं कहाँ ले जा रही है। आपने हमेशा, हमने बताया ना, आप अनुशासन में जीने वाले इंसान हैं। आपको जो लाइफ के रूल्स हैं उन्हें फॉलो करना अच्छा लगता है, समय के साथ चलना अच्छा लगता है। आप ऐसे मनमौजी इंसान नहीं है कि जब मन आया ये कर लिया, जब मन आया वो कर लिया। बिल्कुल ऐसे नहीं। आपको पता है कि क्या करना सही है, क्या करना गलत है। आप अपने मन को संतुलित रखना पसंद करते हैं, मन के हिसाब से चलने वाले इंसान नहीं हैं। आप अपने मन को अपने हिसाब से चलाते हैं। आपको पता है मन तो बहुत कुछ कहता है, लेकिन मन के हिसाब से नहीं चलना है। लेकिन आपने अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ों को जैसे कि फेस किया है,
तो थोड़ा सा कभी कभी आप अंदर से कमज़ोर पड़ जाते हैं, जब दूर दूर तक आपको रास्ता दिखाई नहीं पड़ता। हम बताते हैं कि आपके साथ कौन सी दैवी शक्ति चलती है। कोई दैवी शक्ति है जो स्त्री शक्ति है। आप देवी माँ को हो सकता है बहुत मानते हो। कुछ लोग हैं यहाँ पर जो महाकाली को बहुत मानते हैं, माँ दुर्गा को बहुत मानते हैं, माँ गायत्री को बहुत मानते हैं, मदर मैरी को बहुत मानते हैं। एक तरीके से कि माँ भगवती, माँ प्रकृति एक स्त्री शक्ति है। आपकी कुल देवी हो सकती हैं, चंडी माता हो सकती हैं, ज्वाला माता हो सकती हैं, शीतला माँ हो सकती हैं। लाइक माँ दैवी शक्ति जो है ना, वो माँ है, वो आपके साथ रहती हैं। आप जिन भी देवी को बहुत ज़्यादा मानते हैं वो आपके साथ रहती हैं। अब हमें नहीं पता कि देखिए देवी देवता तो करोड़ों हैं, ठीक है। तो जो दैवी शक्ति है वो कोई स्त्री शक्ति है। आप किसी भी धर्म से हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जो भी हो, आप खुद सोचिए कि क्या कोई ऐसी शक्ति है जो स्त्री शक्ति है और आप उनको मानते हैं। अगर आप उन्हें नहीं भी मानते हैं ना, तो आप ये समझ लीजिए कि आपको एक दैवी शक्ति में स्त्री शक्ति का संरक्षण मिल रहा है। एक स्त्री शक्ति है जो आपको हमेशा प्रोटेक्ट करती है। कुछ लोगों के लिए हम बताएं कि अगर आपकी दादी, नानी, दूर की कोई रिश्तेदार, आपकी गुरु माँ या कोई बहुत पॉजिटिव सोल जो फीमेल थी, जो अब इस दुनिया में नहीं है, तो वो भी आपको प्रोटेक्ट करती हैं। उनकी भी ब्लेसिंग हमेशा आपके साथ रहती है और कहीं ना कहीं वो भी आपके साथ रहते हैं। यहाँ पर पता है आपको वो माँ भगवती, वो देवी माँ आपको क्या समझाना चाहती हैं। अब हमने बताया, एक देखिए अच्छे समझ लीजिए कि आप जिन भी देवी को मानते हैं, नहीं भी मानते हैं ना, तो जो देवी शक्ति है वो स्त्री शक्ति है, वो पुरुष शक्ति नहीं है। आप कभी कभी आप स्ट्रिक्ट तो हैं, आप स्ट्रिक्ट हैं, लेकिन कभी कभी आपकी फेमिनाइन एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है। आपके अंदर बहुत करुणा, बहुत प्रेम, बहुत दया उमड़ पड़ता है। जैसे अचानक से आप बहुत ज़्यादा जैसे कि भावुक हो जाते हैं चीज़ों को लेकर। कभी कभी आपको खुद भी समझ में नहीं आता कि क्यों हो रहा है, मैं तो ऐसा नहीं हूँ, मैं तो ऐसी नहीं हूँ। तो ये समझ लीजिए कि मातृ शक्ति है ना आपके साथ, तो मातृ शक्ति का जो असर है वो आपके ऊपर हो जाता है। माँ कैसी होती है, माँ कैसी होती है ये बताने की हमें ज़रूरत नहीं है, आप खुद भी जानते हैं कि माँ कैसी होती है। तो मातृ शक्ति आपके साथ हमेशा रहती है, हमेशा रहती है और हमेशा आपको प्रोटेक्ट करती हैं। लेकिन कभी कभी अभी आप कुछ चीज़ों को लेकर कभी कभी निराश हो जाते हैं, जैसे कि परिवार को लेकर। अब देखिए यहाँ पर हमने प्यार की बातें नहीं करी हैं, करियर की बातें नहीं करी हैं, सिर्फ आपकी बातें की हैं कि आप कैसे हैं, उसके अकॉर्डिंग कौन सी देवी शक्ति आपके साथ है ये बताया है। क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे एज के लोग हैं, टीनेजर्स से लेकर आगे की 80 से प्लस उम्र के लोग भी हैं, यहाँ पर 80 प्लस लोग भी हैं यहाँ पर। तो इस वजह से हम सिर्फ प्यार की बातें, करियर की बातें, परिवार की बातें नहीं करने वाले। बस इतना कह रहे हैं कि आप ऐसे हैं जिससे आप इस रीडिंग को खुद से रिलेट कर पाएँ। तो वो पता आपसे क्या कहना चाहती हैं, वो आपसे कहना चाहते हैं कि आप कभी कभी अंदर से बहुत टूट जाते हैं। ऊपर से तो आप लोगों को दिखाते हैं कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन असल में आपको जितना फ़र्क पड़ता है ना, वो सिर्फ वही जानते हैं। कौन? जो आपके साथ रहती हैं, जो देवी माँ आपके साथ रहती हैं। आप जिन्हें भी मानते हैं, असल में वो आपके दर्द को देखती हैं, वो आपको समझती हैं। कभी कभी आपको लगता है कि मैंने लोगों के लिए इतना कुछ किया, क्या उसका यही फल है? क्या मेरे कर्म बुरे हैं? क्या है ये? कभी कभी आप दिखाते नहीं है ना, और जो लोग हैं वो सोचते हैं कि आप रो कर दिखाएं तभी उन्हें पता चलेगा। आप रो कर दिखाने वालों में से तो नहीं है, आप किसी के सामने अपने दुख का ढिंढोरा पीटने वालों में से तो नहीं है। नहीं, आप ऐसे हैं कि कोई समझ ले तो ठीक है, और ना समझे तो आप बताने नहीं जाएंगे, आप जताने नहीं जाएंगे।
अगर आपको कुछ पसंद भी है, आपको किसी से प्यार भी है, तो फिर भी आप समाज के हिसाब से ही चलना पसंद करते हैं, जैसे कि अपनी फीलिंग्स को मारते हैं अंदर। यहाँ पर हमने देखा है कि कुछ लोग हैं जिन्हें किसी से बहुत प्यार है, लेकिन फैमिली उस रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं करेगी, वो आप अच्छे से जानते हैं। और इसी वजह से आप सोचते हैं कि ठीक है, कोई बात नहीं, ये रिश्ता मेरी फैमिली को पसंद नहीं है, तो मैं अपनी फैमिली के खिलाफ़ नहीं जाऊंगी, मैं समाज में उनका नाम नहीं डुबाऊंगी, मैं उनका समाज में नाम नहीं डुबाऊंगा। जैसे कि फीलिंग्स को अंदर ही रख लेना, फीलिंग्स को कंट्रोल कर लेना, किसी से कुछ भी ना कहना, बस दर्द को अंदर सहते जाना, उसके बाद भी सबसे हंसकर बात करना, सबकी खुशियों का ख्याल रखना, सबके बारे में सोचना, सबको उसके बाद भी मोटिवेशन देना, उसके बाद भी सबको ज़िंदगी जीने का रास्ता दिखाना, मतलब खुद टूटकर लोगों को जोड़ना, ये करते हैं आप। तो पता है ईश्वर आपसे क्या कहना चाहते हैं? वो जो दैवी शक्ति आपके साथ हमेशा रहती है, जिनका आपके ऊपर हाथ है, जिनकी कृपा है आपके ऊपर, वो आपसे कहना चाहती है, मेरे बच्चे पेशेंस रखिए, थोड़ा सा और धैर्य रखिए, आपका सब्र इतना कमाल का हो जाएगा कि जो अंधेरा आपको दिख रहा है ना आपकी ज़िंदगी में, हो सकता है कि आप अपने प्यार परिवार को लेकर बहुत परेशान रहते हो, आपका गृहस्थ जीवन अच्छा ना चल रहा हो, आपका करियर अच्छा ना चल रहा हो, आप जिस भी एज ग्रुप के हैं, जो भी प्रॉब्लम है आपकी लाइफ में, जिसकी वजह से भी आपको आपकी ज़िंदगी में अंधेरा सा नज़र आता है। कुछ लोग बच्चों को लेकर परेशान होते हैं, तो कुछ लोग अपने करियर को लेकर परेशान होते हैं, कुछ लोग अपनी फैमिली को लेकर परेशान होते हैं, कुछ लोग अपने पार्टनर को लेकर परेशान हैं। तो इसी वजह से ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं, पेशेंस रखिए, आपका पेशेंस एक दिन आपको उजाले की तरफ ले जाएगा। अपना धैर्य मत खोइए, ये जो डार्कनेस है ना, ये जो नेगेटिविटी है ना, ये ख़त्म हो जाएगी। शुरू में हमने पहले क्यों आपको सारी बातें बताई कि भगवान कहाँ रहते हैं एंड ऑल दैट, सब चीज़ें क्यों बताई? इसी वजह से कि आप ना कुछ सोचिए मत। आप ऊपर से जितने शांत दिखते हैं ना, आप अंदर से उतने ही अशांत हैं। आपको पता है 2 तरह के लोग होते हैं, एक वो जो मुंह से बड़बड़ बड़बड़ करके सारी बात निकाल देते हैं, लेकिन आप दूसरे वाले हैं, कुछ नहीं बोलते हैं, जैसे कि बस चुपचाप सुन लेते हैं कि ठीक है, पर आपको बुरा लगता है कि इसने ऐसा क्यों कहा। स्पेशली उनकी बातों का बुरा लगता है जिनके लिए आपने बहुत कुछ किया है। सबकी बातों का तो आप मुंह तोड़ जवाब देते हैं। कहते हैं ना कि इंसान हारता तो परिवार के ही सामने है, सबसे तो वो जीत लेता है, लेकिन परिवार के सामने वो हारता है। स्पेशली जब परिवार के लोग बिल्कुल एहसान फरामोशी दिखा देते हैं, जब अप्रिशिएट नहीं करते हैं, जब परिवार के लोग इस तरह की बातें करते हैं कि क्या किया तुमने, और कर दिया तो कौन सा एहसान किया, ये तुम्हारा कर्तव्य था। जैसे कि आप कितना भी कर दो उनको दिखाई नहीं पड़ता, तब आपको बहुत तकलीफ़ होती है। तो आप अंदर से खोखले होते जा रहे हैं। अभी आपकी जो एनर्जी हम देख रहे हैं ना, जैसे कि ऊपर से आप लोगों को हाँ चंगे हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं, बिल्कुल ये दिखाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आपकी कभी आदत नहीं रही है कि आप अपने दुख का ढिंढोरा पीटें, किसी की चुगली बुराई करें कि वो ये बोल रहे थे, वो बोल रहे थे। एक होता है ना, इंसान चुगली बुराई करके मन हल्का करने की कोशिश करता है, नहीं आप ऐसे नहीं हैं, आप बस अंदर ही अंदर घुटते हैं, बहुत सोचते हैं। तभी हमने आपसे बताया कि आपके जो देवी माता है, जिन्हें आप लाइक मानते हैं बहुत ज़्यादा, कोई भी हो, आप किसी भी रिलीजन से हो, आपके रिलीजन में जो भी स्त्री शक्ति है उनका क्या क्या नाम है, देखिए हमें बहुत ज़्यादा पता नहीं है कि मुस्लिम धर्म में कौन सी देवी शक्ति है जो स्त्री शक्ति हैं, लेकिन बस आपके साथ मातृ शक्ति है। तो वो मातृ शक्ति आपसे यही कहना चाहती है कि आप हार मत मानिए, क्योंकि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। आप अगर मन से हार जाएंगे तो फिर सब टूट जाएगा, सब बिखर जाएगा। स्ट्रांग बनिए। आप कहते हैं ना कि अब और हिम्मत नहीं है, बहुत हिम्मत है आपके अंदर, बहुत पावर है आपके अंदर। ये जो तूफ़ान आया है ना, ये जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं ना, इन्हें फेस करिए, हिम्मत के साथ फेस करिए। आप इनसे निकल जाएंगे, आप इस तूफ़ान से निकल जाएंगे।
हिम्मत तो करिए, एक बार हिम्मत करके आगे बढ़िए। जैसे कि हम हमेशा एग्जाम्पल देते हैं, फिर से एक बार दे देते हैं, बहुत धुंध है कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा, बहुत धुंध है कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा। आप दूर से ही देखकर हार मान लेते हैं कि नहीं एक्सीडेंट हो जाएगा, रास्ता दिखाई नहीं पड़ रहा, बहुत कोहरा है, बहुत धुंध है। लेकिन जब आप हिम्मत करके आगे बढ़ते ना, तो वो धुंध आपको रास्ता देने लगती है। एक एक कदम पर आपको आपका रास्ता दिखाई पड़ने लगता है ना। ऐसे ही आपकी लाइफ में जो चीज़ें चल रही हैं ना, वो बिल्कुल धुंध की तरह हैं, लेकिन आप हिम्मत करके आगे बढ़ेंगे ना, तो आपको रास्ता दिखाई पड़ेगा। अगर आप ऐसी एनर्जी में हैं कि लाइक कोई आपको छोड़कर चला गया है, आपके परिवार का कोई मेंबर, आपका प्यार कोई भी, तो आप इतना समझिए कि हम सब लोग सोल लेवल पर कनेक्ट होते हैं। अगर कोई है ऐसा जो आपकी बात नहीं मान रहा है, अगर कोई है ऐसा जो आपसे बात नहीं कर रहा है, तो वो मात्र शक्ति आपसे कहना चाहती है कि हम सब सोल लेवल पर कनेक्ट हैं। आत्मा के रूप में हम सब जुड़े हुए हैं एक दूसरे से, एनर्जी के लेवल पर हम सब कनेक्ट हैं। अगर आप मैनिफेस्टेशन करेंगे, अगर आप उनसे टेलीपैथी करेंगे ना, तो उसका प्रभाव आपको पॉजिटिव देखने के लिए ज़रूर मिलेगा। और लाइफ की बहुत सारी प्रॉब्लम्स को देखकर परेशान मत होइए, ये तो चलती रहेंगी, ये तो प्रकृति का नियम है, सुख दुख चलते रहेंगे। अगर दुख नहीं आएगा तो सुख को कौन जानेगा, अगर पाप नहीं होगा तो पुण्य को कौन जानेगा। ये सब तो एक दूसरे के पूरक हैं। तो जो दुनिया में चल रहा है ना, ये सब भी कहीं ना कहीं एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं, है ना। आज हम जिसे बुरा कह रहे हैं, अगर वो बुरा नहीं होता तो तुम्हारी अच्छाई को कौन जानता, बताइए। फिर तुम्हें अच्छा कहने वाला कौन होता। अगर भूख नहीं लगती तो फिर हमें कैसे पता चलता कि भोजन की भी आवश्यकता होती है शरीर को। तो ये सारी चीज़ें ना एक दूसरे को कंप्लीट करती हैं, प्रकृति के रूल्स हैं। आपको क्या लगता है कि बस ये हो जाए उसके बाद सब ठीक हो जाएगा? नहीं, ये चलता रहेगा, ये सतयुग से चलता आ रहा है और आगे भी चलता रहेगा, ये कभी ख़त्म नहीं होता है। बस क्या होता है ना कि कुछ चीज़ें हाईलाइट की जाती हैं, कुछ चीज़ें हाईलाइट नहीं की जाती हैं, है ना। तो इस वजह से आप ज़्यादा मत सोचो, आप ज़्यादा टेंशन मत लो इन चीज़ों को देखकर। ये चलता रहता है, ये चलता रहेगा आगे भी। नए नए मुद्दे उठते जाएंगे, नए नए मुद्दे लेकर बातें चलती रहेंगी। परिवार की बात को लेकर अगर आप परेशान हो तो आप ये मत सोचो कि बस ये बात सॉल्व हो जाए तो सब ठीक हो जाएगा। ये बात ख़त्म होगी तो फिर नई बात शुरू हो जाएगी। भाई दुख जब आएगा तभी तो सुख की आप कल्पना करेंगे, तभी तो सुख पाने के लिए आप कुछ कर्म करेंगे। इन सब चीज़ों पे कभी डीपली बात करेंगे कि ईश्वर ने ही पाप बनाया है, ईश्वर ने ही पुण्य बनाया है, ईश्वर ने ही धर्म बनाया है और ईश्वर ने ही अधर्म बनाया है। हमने अपनी ट्विन सोल जर्नी वाले वीडियो में इन सब चीज़ों को बहुत डीपली बताया है, शायद उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप देख लेना। हमने बताया है कि भगवान दुख क्यों देते हैं, सुख क्यों देते हैं, ये सारी चीज़ें क्यों होती हैं, क्योंकि एक दूसरे को कंप्लीट करती हैं। अगर आप समझदार हैं तो हमारी इतनी बातों से काफ़ी कुछ समझ गए होंगे। तो आप निराश मत होइए, बहुत जी लिया दूसरों के लिए, चलो खुद से प्रेम करते हैं, चलो सेल्फ लव करते हैं। ये वो मात्र शक्ति आपसे कहना चाहती हैं। बहुत देख लिया दूसरों को, चलो खुद को देखते हैं। जब आप स्वयं से प्रेम करोगे ना, तब देखना आपके अंदर जो मस्ती होगी, उस मस्ती को कोई खंडित नहीं कर पाएगा। फिर तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता कि वो मेरे बारे में क्या बोल रहा था, क्या सोच रहा था। फिर तो यही लगेगा कि भाई तुम्हें और जो सोचना है वो और सोच लो, कोई बात नहीं, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपकी वो मात्र शक्ति, आपकी वो जिन्हें आप मानते हैं, जो देवी माँ है आपकी, वो आपसे कहना चाहती है मेरे बच्चे होप क्यों हार रहे हो, होप क्यों हार रहे हो। आप मेरे बच्चे हो, आपको यूँ निराश नहीं होना है, यूँ हताश नहीं होना ज़िंदगी से, उम्मीदें नहीं हारनी है। मैं हमेशा आपके साथ हूँ। अपनी पहचान करो कि आप कौन हो, आप मेरे बच्चे हो, और आप प्रेम का रास्ता चूज़ करो। प्रेम का, आपकी पहचान प्रेम से है। आप एक डिवाइन सोल हो, दिव्यता ही आपकी पहचान है। आप एक देव पुरुष हैं, दैत्य पुरुष नहीं हैं। लाइक आप एक देव शक्ति हैं, दैत्य शक्ति नहीं है।
तो अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना के रखो, स्ट्रॉन्ग रहो। आगे जो फ्यूचर है ना वो बहुत ब्राइट है। आप बहुत कर्मनिष्ठ हैं, हमें पता है, आप कर्म करने से पीछे नहीं हटते। लेकिन अभी आपकी लाइफ में कुछ चीज़ें जो हो रही हैं ना, अगर आप वो सोचो कि क्यों हो रही हैं, तो ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं क्योंकि अब आपको आपका सोल पर्पस समझना है। एक जो साइकिल होता है ना कर्मा का, पाप और पुण्य का, वो ख़त्म हुआ। अब आप पाप और पुण्य से ऊपर उठ रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं। तो जो चीज़ें हो रही हैं ना, वो लोगों से डिटैच करने के लिए हो रही हैं, जो की जा रही हैं वो आपका नेगेटिव अटैचमेंट ख़त्म करने के लिए की जा रही हैं। क्योंकि अब आप जो साइकिल था वो कंप्लीट कर चुके हैं। अब यहीं से आपको आपके सोल पर्पस को समझना है। अब यहाँ से आपकी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट होती है। और आप जो पाना चाहते हो ना, आपके जो ड्रीम्स है उन्हें मैनिफेस्ट करो। आप इस वक्त बहुत ज़्यादा पावरफुल एनर्जी में हो। अगर आप उन्हें मैनिफेस्ट करोगे ना तो डेफिनेटली वो पूरी हो जाएंगी। समझ रहे हैं? अब नेगेटिव चीज़ें नीचे गिरेंगी, डाउन होंगी, और आप ऊपर उठोगे, आप ग्रो करोगे। आपका ब्राइट फ्यूचर बहुत जल्द आपको देखने के लिए मिलेगा। बस अभी किसी भी तरह की ज़िंदगी से कोई छेड़छाड़ मत करो। रिदम के साथ चलो, रिदम के साथ नाचो, ज़िंदगी के साथ नाचो। ज़िंदगी जहाँ ले जा रही है वहाँ चले जाओ, बहुत मत सोचो, क्योंकि ज़िंदगी आपको सही जगह ले जा रही है। ईश्वर आपको, आपकी ये दैवी शक्ति, आपकी मातृ शक्ति आपको सही जगह ले जा रही हैं। क्योंकि आपकी ज़िंदगी से जो कर्मा का साइकिल था वो ख़त्म होता है, एंडिंग हो रही है। कुछ चीज़ों की, नेगेटिव चीज़ों की एंडिंग होगी और स्पिरिचुअल चीज़ों की बिगिनिंग हो रही है आपकी लाइफ में। तो चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं होना है। लोगों की मेंटालिटी को देखकर सुनकर बहुत सीरियस नहीं होना है। बहुत टेंशन में नहीं आना है कि बताओ मेरे बारे में ऐसा सोचते हैं, ऐसा बोलते हैं, उन्होंने ऐसा क्यों कहा, उन्होंने ऐसा क्यों बोला, मुझे अच्छा नहीं लगा। ये सब मत सोचो। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं ये सब आपकी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट कराने में आपकी मदद कर रहे हैं। अगर ये ऐसा बुरा नहीं बोलेंगे तो आपका जो मोह है वो कैसे ख़त्म होगा? ऐसे तो ख़त्म होगा। अगर ये बुरा नहीं करेंगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि लोग ऐसे ऐसे भी हो सकते हैं? एक एक्सपीरियंस दे रहे हैं ये आपको, ये आपकी मदद कर रहे हैं। इनका आभार व्यक्त करिए, इनका आभार व्यक्त करिए। बुरा मत बोलिए, बुरा मत सोचिए, ठीक है? ये आपको आपके रास्ते पर लाकर खड़ा कर देंगे। इतनी ठोकरें मारेंगे, इतनी ठोकरें मारेंगे कि ठोकर ऐसी मारेंगे कि आपको बिल्कुल वहाँ पर लाके खड़ा कर देंगे जहाँ से आपकी ज़िंदगी की नई शुरुआत हो जाएगी, ठीक है? तो ये है आपके लिए उनका संदेश। और हमने आपको बताया कि आपके साथ जो दैवी शक्ति है वो कोई मातृ शक्ति है। आप जिस भी देवी माँ को पूजते हैं, मानते हैं, चाहते हैं, नहीं भी मानते हैं, तब भी समझ लीजिए कि आप मातृ शक्ति के प्रभाव में रहते हैं। और मातृ शक्ति ही आपको हमेशा प्रोटेक्ट करते हैं, अपने संरक्षण में आपको रखते हैं। अगर आपको लाइफ में किसी चीज़ की प्रॉब्लम है और आप बहुत परेशान होते हैं तो किसी भी देवी माँ के सामने आप अगर बहुत डीप लेवल पर और अपने दिल की बात रखेंगे, उनसे प्रे करेंगे ना, तो वो आपकी प्रे बहुत जल्दी सुनेंगी। क्योंकि मातृ शक्ति ही आपकी स्पिरिट गाइडर हैं, ठीक है? आई होप आप समझ गए होंगे। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में मत सोचिए, क्योंकि लोगों का काम कहना ही होता है, वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आपको लोगों की नहीं, अपनी परवाह करनी है, अपने खुशियों की परवाह करनी है। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं, ठीक है? जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, कैसे हैं आप? हम आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। डियर, वो कौन सी दैवी शक्ति है जिसका आशीर्वाद, जिसका हाथ हमेशा आपके ऊपर रहता है, जो हमेशा आपके साथ रहती है, जो आपको प्रोटेक्ट करती है, जो हर बुराई से, हर नेगेटिविटी से आपकी रक्षा करती है? वो कौन सी दैवी शक्ति है?
चलिए सबसे पहले साइन और एलिमेंट्स की बात कर लेते हैं। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसियस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि बहुत कम है। ठीक है, सबसे पहले हम आपकी बात करेंगे जिससे आप इस रीडिंग को खुद से रिलेट कर पाएँ कि हाँ ये रीडिंग मेरी है। आपकी डेट ऑफ बर्थ देख लेते हैं। आपका जन्म किसी महीने की 9 तारीख, 18 तारीख, 12 तारीख, 4 तारीख, 4 तारीख बहुत स्ट्रॉन्ग है, 3 तारीख, 10 तारीख, 20 तारीख, 2 तारीख, 31 तारीख, 8 तारीख, 5 तारीख को हुआ होगा। ठीक है, चलिए बर्थ मंथ की बात करते हैं आपके। अप्रैल, फरवरी, सितंबर, मार्च, अगस्त, जुलाई, अक्टूबर। ठीक है, ये यहाँ पर बर्थ मंथ है। आपके नेम के इनिशियल की बात कर लेते हैं। आपके नाम का पहला अक्षर हो सकता है जे से, जे बहुत स्ट्रॉन्ग है, एन, टी, एस, पी, एन, ए, ओ, जी और टी। ठीक है, ये यहाँ पर आपके नेम का इनिशियल है। ईश्वर के प्रति आपका इतना विश्वास है, इतना विश्वास है कि हम क्या बताएं। एक तो आप अपना सुकून खोने वाले इंसान नहीं है, सुकून से ज़िंदगी जीने वाले इंसान हैं। आपको लगता है कि कम मिले ज़िंदगी में, लेकिन सुकून का होना चाहिए। आपको बहुत ज़्यादा की ख्वाहिश नहीं है, आपको बहुत ज़्यादा की उम्मीद नहीं है कि मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए, मैं ये भी पालूँ, मैं वो भी पालूँ। आपको लगता है कि वो जितना भी देगा, जो भी देगा, मेरे लिए बेहतर ही होगा। और आपके अंदर एक पॉजिटिव एटीट्यूड है, आपके अंदर एक पॉजिटिव एटीट्यूड है। कैसा? जो ज़िंदगी का खेल है ना, आप उसके बादशाह हैं। आपको कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता, आपके सामने कोई झूठ, चालाकी, दंड फंद नहीं कर सकता। तो आपका क्या है कि आप 2 सेकंड में लोगों की मेंटालिटी पढ़ लेते हैं, और अगर उसके बाद भी कोई आपको बेवकूफ़ समझने की गलती करता है, कोई आपको गुमराह करता है किसी बात के लिए, और वो आपकी किसी बात से हर्ट हो जाता है, लाइक आप स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, आप अगर कुछ बोल देते हैं वो हर्ट हो जाता है, तो फिर आप मनाने भी नहीं जाते। आपकी ज़िंदगी के कुछ रूल्स हैं कि मुझसे झूठ मत बोलना, क्योंकि झूठ मुझे पता चल जाता है। और अगर आप झूठ पकड़ लेते हैं तो फिर आप उस इंसान को माफ़ नहीं करते। आपके अंदर पता है, ये अच्छी भी आदत है, बुरी भी है, कि आप एक बार अगर किसी से दिल से खफा हो गए तो फिर आप उसे माफ़ नहीं करते, कुछ भी हो जाए। अच्छा, बहुत जुनूनी टाइप इंसान हैं आप, बहुत पैशनेट हैं। जो चीज़ आपको चाहिए आप उसे एक बार अपने परम पिता को बोल देते हैं, ईश्वर को बोल देते हैं कि मुझे ये चाहिए, और बस फिर आप उस पर जी जान से मेहनत करना शुरू कर देते हैं। नेगेटिव तो सोचते ही नहीं है कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, और सच बताएं वो हो जाता है। ईश्वर की कृपा देखिए, वो हो जाता है। कहीं ना कहीं ईश्वर का इतना सपोर्ट है आपके साथ, ब्लेसिंग्स आपके साथ इतनी सारी हैं, जीव जंतुओं की, बहुत अच्छे अच्छे पुण्य कार्य किए हैं आपने, अच्छे अच्छे कर्म किए हैं आपने, तो उनकी ब्लेसिंग है आपके साथ। और कहीं ना कहीं ईश्वर का आशीर्वाद तो हमेशा आपके साथ रहता है। आप कभी गलत के सामने झुकने वाले इंसान नहीं हैं। आपके अंदर ईगो एटीट्यूड नहीं है, लेकिन स्वाभिमानी व्यक्ति हैं आप। जैसे अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना आपको पसंद नहीं है। कोई आपको बेवजह झुकाना चाहे वो आपको पसंद नहीं है। कोई आपको इमोशनली ब्लैकमेल नहीं कर सकता। कोई आपके सामने
दंत फंत की बातें नहीं फैला सकता। आप अंधविश्वासी टाइप के इंसान नहीं है, किसी की बात में आ गए, कैसे भी मान गए उनकी बातों को, नहीं, ऐसे इंसान नहीं है। आप अपनी लाइफ को लेकर ना बहुत निश्चिंत हैं। ये पता है कौन होते हैं निश्चिंत जो होते हैं अपनी लाइफ को लेकर? जिन्हें पता है कि मेरी माँ मुझे जहाँ ले जाएगी वो अच्छा ही होगा, मेरा रब मुझे जहाँ ले जाएगा वो अच्छा ही होगा। जो खुद से ज़्यादा ईश्वर पे ट्रस्ट करते हैं, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी की नाव को जैसे कि नदी की धारा के साथ छोड़ दिया है। ले चलो, कहाँ ले चलोगे, ले चलो। ऐसी ज़िंदगी है यहाँ पर बहुत सारे लोगों की, जैसे कि बिल्कुल निश्चिंत होते हैं ना। अब देखिए, आपाधापी किन की लाइफ में होती है? जिन्हें मुझे ये भी करना है, मुझे ये भी करना है, जो अपनी लाइफ में स्टेबल नहीं होते, जिनको उनका सोल पर्पस पता नहीं होता, जिन्हें उनकी लाइफ का मकसद पता नहीं होता। ज़िंदगी के 50 साल तो वो दूसरों के लिए जीने में निकाल देते हैं, और जब 50 साल बाद उनको ठोकर मिलती है ना उनके अपनों से, तब उन्हें याद आता है, अरे अपने लिए करना था। ज़िंदगी के 80% क्षण वो दूसरों के लिए ही जीते हैं। उन्हें स्वयं से प्रेम होता ही नहीं है, स्वयं से तो वो एक जानवर की भांति काम निकालते हैं। लेकिन आप ऐसे इंसान नहीं हैं, आपको बहुत नहीं चाहिए। आपको पता है कि अगर आप बहुत इकट्ठा कर लेंगे तो आप उसे यूज़ भी शायद ना कर पाएँ, क्योंकि आपको ज़िंदगी का सच पता चल गया है कि किसी भी दिन आँख बंद हो जाएगी। और अगर हम सुकून खोकर कमा लेंगे ना बहुत, और जिन्हें मुफ्त में पड़ा हुआ मिल जाएगा, तो कहीं ना कहीं वो भी अकर्मण्यता को प्राप्त करेंगे, कहीं ना कहीं वो भी मुफ्त का खाने वाले हो जाएंगे कि भाई हमको तो विरासत में मिला ही हुआ इतना, उनसे कर्म नहीं हो सकेगा और इधर आपकी ज़िंदगी तो बर्बाद होगी। तो आपको लगता है कि जैसे आपने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ विरासत में नहीं पाया, आपको बनाना पड़ा है, वैसे जो आपकी आने वाली पीढ़ी है उसे भी संघर्ष करना पड़े, बिना संघर्ष का उसे ना मिले। कुछ लोग कहते हैं ना कि हमें अपने बच्चों के लिए बहुत करना है, बहुत उनके लिए। आप बच्चों को, अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर लो, बच्चों के लिए खूब इकट्ठा कर लो, कमा कमा के रख लो। आप तो उपयोग कर नहीं पाओगे, क्योंकि बच्चों के लिए किया है आपने, आप मर के चले जाओगे। फिर बच्चों को लगेगा कि मुझे करने की क्या ज़रूरत है, मेरे बाप दादों की इतनी प्रॉपर्टी है। फिर आपको पता है वो बच्चे कैसे हो जाते हैं? जिनको लाइफ में स्ट्रगल नहीं करना पड़ता, जिनको लाइफ में सब चीज़ें आसानी से मिल जाती हैं, सारे ऐशो आराम, सारी सुख सुविधाएं, फिर उनका दिमाग काम नहीं करता। फिर उनका दिमाग खुराफाती रास्तों की तरफ जाता है। हर इंसान बुद्ध नहीं हो सकता ना, हाँ, हर व्यक्ति महावीर नहीं हो सकता ना। कि राजा के पुत्र थे लेकिन उनकी सोच अलग थी, वो एक ओल्ड सोल थे। उनके दिमाग में ये नहीं रहता ना कि मुझे कुछ करना है, उनको लगता है क्या करना है, सब पड़े पड़े खाने के लिए मिल रहा है तो दिमाग चलाने की ज़रूरत क्या है। और फिर उनकी बुद्धि का कभी विकास नहीं हो पाता, उनके दिमाग का कभी विकास नहीं हो पाता, वो यूं ही रह जाते हैं, मंद बुद्धि। बहुत सारे शब्द इकट्ठा कर लेने से, बहुत सारी किताबें पढ़ लेने से नॉलेज का कोई लेना देना नहीं है, एक्सपीरियंस वाली लाइफ का कोई लेना देना नहीं है। तो आप एक ऐसी पर्सनालिटी है जिसने लाइफ में बहुत एक्सपीरियंस किए हैं, और ईश्वर के प्रति आप इतने समर्पित हैं, आपका इतना ट्रस्ट है ईश्वर के प्रति कि आपको पता है कि वो जो भी करेंगे मेरे लिए बेहतर ही होगा। कोई मेरा बुरा करे उसका भी अच्छा, कोई मेरा भला करे उसका भी अच्छा, क्योंकि आपको पता है कि आपके घर पे ही आस्तीन के सांप रहते हैं। आपको पता है आपके पीठ पीछे ही, आपके घर में ही आपके खिलाफ साजिशें और प्लानिंग्स होती हैं, आपको सब पता है। लेकिन फिर भी ठीक है, तुम्हें मैं कुछ नहीं, वो कहेगा। तुम्हें मैं जवाब नहीं दूंगी, मैं जवाब नहीं दूंगा, तुम्हें वो जवाब देगा। जैसे कि जिनसे भी आप, अभी हम बताएंगे कि वो कौन है जो आपके साथ रहते हैं, अंतरात्मा तो बोलने लगी होगी। याद करिए किन्हें आप बहुत मानते हैं, किन्हें मानते हैं, बस समझ लो वही साथ रहते हैं। आपने लाइफ की हर परिस्थिति को, हर सिचुएशन को उनके ऊपर छोड़ दिया है कि तुम देखना, जिसने मेरा बुरा किया उसे तुम देखो, जिसने मेरा अच्छा किया उसे भी तुम देखो, मैं नहीं जानता, मैं कुछ नहीं करूँगा।
अपनी आर्थिक स्थिति को लेकर यहाँ पर बहुत सारे लोग थोड़ा सा कभी कभी परेशान हो जाते हैं, जब सडनली बर्डन आ जाता है, सडनली रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है तब। वरना उनको पता है कि जो चल रहा है, जैसे चल रहा है वैसे चलने दो। आपको बहुत ज़्यादा गाड़ी बंगलों की ख्वाहिश नहीं है, आपको बस ज़िंदगी ऐसी चाहिए जो अच्छी हो, रॉयल हो और अच्छी से ज़िंदगी जी जा सके, मतलब अच्छी से ज़िंदगी हम जी सकें, बस इतना चाहिए। आपको लगता है कि जितनी मैं मेहनत करूँ मुझे बस उतना दे देना, जितना मैं डिज़र्व करूँ मुझे उतना दे देना, मुझे मुफ्त का किसी का कुछ नहीं चाहिए, मुझे देने वालों में से रखना, लेने वालों में से नहीं। मैं दे सकूँ हाथ उठा के, मैं किसी के सामने हाथ ना फैलाऊं। और पता है, बहुत सारी चीज़ों का आपको आभास होता है, बहुत सारी चीज़ों का फ्यूचर में होने वाली घटनाएं सपनों के माध्यम से दिखती हैं। मेडिटेशन करते हैं तो मेडिटेशन के माध्यम से दिखती हैं। जैसे कि आपको डिवाइन कॉल आता है, आपको कहीं ना कहीं से इंट्यूशन के थ्रू पता चल जाती हैं चीज़ें कि अब ये होने वाला है, ये होने वाला है, क्योंकि आप ईश्वर से, एंजल से, अपने स्पिरिट गाइडर से, अपने इष्ट देव से बहुत बहुत डीप लेवल पर जुड़े हुए हैं, बहुत ही ज़्यादा। हाँ, बहुत प्यारे हैं। प्रेम आपके अंदर कूट कूट के भरा हुआ है, इंसानों के प्रति भी और जानवरों के प्रति भी, जीव जंतुओं से भी बहुत डीप लेवल पर कनेक्ट हैं आप। हर चीज़ के प्रति आभार व्यक्त करना नहीं भूलते आप। ईश्वर ने जो दिया है उसके प्रति बहुत आभार व्यक्त करते, बहुत ग्रेटिट्यूड रखते हैं कि थैंक गॉड आपने मुझे ये दिया, थैंक गॉड आपने मुझे ये दिया। बस फीलिंग्स को हाइड करते हैं आप। और बेवजह के खर्च आपको पसंद नहीं है, बेवजह उड़ाना पसंद नहीं है। लिमिटेड चीज़ें आपको लगता है कि हमने जो चीज़ें मेहनत से कमाई हैं उसे हिसाब से खर्च करेंगे, यूँ नहीं कि बस उड़ा दिया, क्योंकि उड़ाते वही हैं जिनको चीज़ें मेहनत से नहीं मुफ्त में मिलती हैं। तो आपको चाहे रिश्ता हो या फिर पैसे हो, आपको दोनों की वैल्यू है, आपको दोनों की कद्र है कि अगर कोई रिश्ता बहुत मुद्दतों से, बहुत शिद्दतों से मिला है तो उसकी कद्र करते हैं आप, उसकी रेस्पेक्ट करते हैं आप। और अगर आपको पैसे, पावर, पोजीशन, सफलता मेहनत से मिली है तो उसकी भी कद्र करते हैं आप। आपको पता है कद्र उनकी ही नहीं होती जो चीज़ें मुफ्त में मिलती है। पानी की कद्र कौन करता है? कोई नहीं करता, चला के छोड़ देते, बहता रहता है। जबकि पता है कि दुनिया में जिस दिन पानी की कमी होगी उस दिन क्या होगा। पानी के बिना कोई जीवित नहीं रह सकता। जो चीज़ें मुफ्त में मिलती हैं उनकी कहाँ कद्र करते, चाहे वो रिश्ते हो चाहे पैसे हों। आप एग्जाम्पल लीजिए खुद का, किसी और का। खुद सोचिए कि जिन बच्चों को चीज़ें आसानी से मिल जाती हैं, हर चीज़, उनके पेरेंट्स बड़ी मेहनत करके पर उन्हें आसानी से चीज़ें दे देते हैं, फिर क्या वो उसकी कद्र करते हैं? क्या वो उस चीज़ को समझ पाते हैं कि मेरे माता पिता ने कितनी मेहनत से, कितनी मुश्किल से मुझे ये ला के दिया है और मैं इसे यूं ही बर्बाद कर दूं, इसे यूं ही गंवा दूं? नहीं, मुझे इसका सदुपयोग करना है। जो बच्चे अपने माता पिता के संघर्ष को देखते हैं वो उनके संस्कारों की कद्र करते हैं, वो उनकी दी हुई चीज़ों की कद्र करते हैं, चाहे कुछ भी हो। आप इस पूरी सृष्टि से बहुत कनेक्शन फील करते, बहुत कनेक्ट फील करते हैं अपने आप को। कोई पार्क हो अच्छा सा, कोई जंगल हो, तो आप नेचर के बीच घंटों अकेले रह सकते हैं, बिना फ़ोन के, बिना किसी चीज़ के। आपको अपनी लाइफ को सोशल करने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, आपको दिखावा करना पसंद नहीं है। आजकल आप देख रहे हैं हर चीज़ के साथ सेल्फी। आजकल तो लोग लाशों के साथ भी सेल्फी लेने लगे हैं। मतलब किसी की माँ चली गई और लोग कितनी आसानी से फ़ोटो खींच के कहते हैं, बड़े दुख के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि आज हमारी माता जी इस दुनिया से चली गई हैं। फिर वो रोने वाली ऐसी इमोजी डाल देते हैं, इससे उनको दुख पता चल गया। फिर 4-5 लोगों की सिंपैथी मिल गई, उनको लगता है वाह बहुत बड़ा काम कर लिया उन्होंने। कहीं ऐसे दर्द लोग दर्द की भी नुमाइश करने लगे, अपना दर्द प्रदर्शित करने लगे हैं। आप ऐसे इंसान नहीं हैं। बहुत सारे लोग क्या खा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, ट्रेन में है, बस में है, रिक्शे में, फ़ोटो खींची और तुरंत अपलोड कर दी। आप अपनी लाइफ में थोड़ी प्राइवेसी रखना पसंद करते हैं। पॉइंट नंबर 2, बहुत ज़्यादा, मतलब थोड़ा सा
आपकी अपनी लाइफ को आप प्राइवेट रखते हैं, हर चीज़ को बहुत ज़्यादा दिखाते नहीं हैं, जताते नहीं हैं कि ये है, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ। आप कोई दान पुण्य भी करते हैं ना, तो आप उसका भी दिखावा नहीं करते। इस टाइप के इंसान हैं आप। आपको लगता है जो कर दिया सो कर दिया, क्या दिखाना, क्या जताना, बस ठीक है। थोड़ा सा प्राइवेट टाइप की ज़िंदगी आपको पसंद है, जिसमें किसी का इंटरफेयर ना हो, किसी का इन्वॉल्वमेंट ना हो, कोई ना जाने कि आप क्या कर रहे हैं, आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, और आप बस अकेले मस्त मगन रहें। आपको बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ पसंद नहीं है, बहुत ज़्यादा लोग पसंद नहीं हैं, आपके बहुत ज़्यादा दोस्त नहीं हैं। आपके दोस्त कौन हैं? ये प्रकृति है और आपके स्पिरिट गाइडर हैं, और आप अपने खुद ही बहुत अच्छे दोस्त हैं, क्योंकि आप सेल्फ लव करते हैं, खुद से प्रेम करते हैं, और इस प्रकृति से प्रेम करते हैं। तो ये पेड़ पौधे पशु पक्षी सब आपके दोस्त हैं, और जिन्हें आप दिल से मानते हैं वो भी आपके दोस्त हैं, वो भी आपके दोस्त हैं, ये समझ लीजिए। तो कहीं ना कहीं इनका आपसे एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। किनका? इस पूरी नेचर का। इस नेचर से आप डीप लेवल पर कनेक्ट हैं, बहुत ही ज़्यादा। और आपके अंदर ना भेदभाव नहीं किसी भी चीज़ के लिए, छूत अछूत नहीं मानते आप, बस प्यार जानते हैं आप। आपके कुछ गिने चुने अच्छे लॉयल दोस्त हैं, उनके साथ ही आपको मस्ती करना, घूमना फिरना पसंद है। स्ट्रेंथ की कोई कमी नहीं है। बस हमने बताया आपको कि आप कभी कभी फीलिंग्स हाइड करते हैं। अगर कुछ बुरा लगता है किसी का तो आप बोलते नहीं हैं। जैसे कि किसी का झूठ पता चल गया और वो बहुत करीबी है, और आपको लगता है कि अगर आप ये बोल देंगे तो वो बहुत हर्ट होगा, वो उसकी ही नज़रों में गिर जाएगा। जैसे कि हमने बताया ना कि आपके फैमिली में आपके खिलाफ साजिशें होती हैं, आपको सब पता होता है, लेकिन आप बोलते नहीं, आप उनको उनकी ही नज़रों में गिराना नहीं चाहते। आपको लगता है ठीक है, आप इंतज़ार करते हो उनके सुधरने का। ऐसे इंसान हैं आप, और आपके अंदर अट्रैक्शन पावर गजब की है। इंसान भी आपसे अट्रैक्ट होते हैं, जीव जंतु भी आपसे अट्रैक्ट होते हैं, और जिस चीज़ को पाने की ठान ले, जब तक उसे पा नहीं लेते चैन की सांस नहीं लेते हैं। बहुत जस्टिस लवर इंसान है। आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं है किसी के साथ अन्याय करना। जी हाँ, तो चलिए अब बताते हैं कि कौन सी दैवी शक्ति आपके साथ रहती है। हे भोलेनाथ, हे भोलेनाथ, सब कुछ हाथ तुम्हारे। हाँ जी, महाकाल के पक्के वाले भक्त हैं आप। कुछ लोग यहाँ पर महाकाल के बहुत पक्के वाले भक्त हैं। महाकाल का साथ, महाकाल का सपोर्ट हमेशा आपके साथ रहता है, उनका आशीर्वाद हमेशा आपके साथ रहता है, वो हमेशा आपके साथ रहते हैं। कुछ लोगों के साथ पता है कौन रहते हैं? अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणम जानकी वल्लभम। कान कहता है भगवान आते नहीं, लोग मीरा के जैसे बुलाते नहीं। तो बहुत सारे लोगों के यहाँ पर स्पिरिट गाइडर श्री कृष्ण हैं। तो वो जो दैवी शक्ति आपके साथ हमेशा रहती है वो श्री कृष्ण हैं। उनका प्रेम हमेशा आपके साथ रहता है। वो आपको डेविल एनर्जी से, नेगेटिव एनर्जी से प्रोटेक्ट करते हैं। और देखिए यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जिनके साथ पता है कौन सी दैवी शक्ति रहती है? कौन सी? मेडिटेशन अगर आप करते हैं तो कहीं ना कहीं महात्मा बुद्ध, भगवान बुद्ध आपकी ग्रोथ करने में, आपके सेल्फ ग्रोथ करने में आपकी बहुत मदद कर रहे हैं। आपका हाथ पकड़कर आपको स्पिरिचुअल लाइफ में लेकर आए हैं, और आपका हाथ पकड़कर आपको आगे भी ले जाएंगे। हाँ जी, तो
आपके साथ महात्मा बुद्ध रहते हैं, जो दैवी शक्ति है। कुछ लोग महाअवतार बाबा जी को जानते हैं। अगर आप उन्हें जानते हैं, नहीं भी जानते हैं ना, तो भी कहीं ना कहीं यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके साथ महाअवतार बाबा जी रहते हैं। महाअवतार बाबा जी के बारे में अगर आप नहीं जानते हैं तो आप उनके लिए यूट्यूब पर, गूगल पर सर्च कर सकते हैं। आपकी सोल का विस्तार करने में, आपकी आत्मा का विस्तार करने में, आपकी स्पिरिचुअल हीलिंग करने में, अवेकिंग करने में महाअवतार बाबा जी भी यहाँ पर आपकी बहुत मदद कर रहे हैं। हाँ जी, आपकी बहुत मदद कर रहे हैं। एक है दिव्य शक्ति जिनका नाम नहीं पता हमें, पर वो मेल शक्ति है, समझ रहे हैं? वो पुरुष शक्ति है, जैसे वो डायरेक्टर हैं आपकी लाइफ के। आपका जो सोल पर्पस है ना, आपको उस तक पहुंचाने के लिए आपकी लाइफ में किसको आना है, किसको जाना है, वो सारी चीज़ें तय कर रहे हैं। जैसे कि आपकी ज़िंदगी की बहुत सारी स्क्रिप्ट लिख रहे हैं वो, उनका नाम नहीं पता, लेकिन आप अगर उन्हें मानते हैं, वो आप किसी भी धर्म से हो सकता है कि वो वही हो, हमें उनका नाम नहीं पता, तो वो आपके साथ रहते हैं। जी हाँ। और कुछ लोग हैं यहाँ पर जिनके साथ अपने गणपति बप्पा रहते हैं, अपने गणेश जी रहते हैं। जी हाँ। आपकी लाइफ में जो नेगेटिविटी है, जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, जो टॉक्सिक चीज़ें हैं, उन्हें क्लीन करते रहते हैं, आपका आत्मविश्वास बढ़ाते रहते हैं, आपके अंदर प्रेम का संचार करते रहते हैं। और कुछ लोग हैं यहाँ पर जिनके साथ उनके कोई पूर्वज रहते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों के साथ उनके कोई पूर्वज हैं जो हमेशा उनके साथ रहते हैं। तो ये दैवी शक्तियाँ हैं। यहाँ पर मात्र शक्ति किसी के साथ नहीं है, दैवी शक्ति, लाइक दैवी शक्ति में पुरुष शक्ति, जैसे कि कृष्ण हो गए, गणपति बप्पा हो गए, बुद्ध जी हो गए और महाअवतार बाबा जी हो गए। तो मतलब जो पुरुष शक्ति है, पुरुष प्रधान शक्ति है, तो मस्कुलाइन एनर्जी वो कहीं ना कहीं आपको प्रोटेक्ट करती हैं। ठीक है, तो वो आपके साथ हमेशा रहते हैं। आई होप कि आप समझ गए होंगे। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में मत सोचिए, क्योंकि लोगों का काम कहना ही होता है और वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आपको लोगों की नहीं, अपनी परवाह करनी है, अपने खुशियों की परवाह करनी है। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं। ठीक है। जय श्री कृष्णा। आप सभी के हृदय में बैठे परमात्मा को हमारा सादर प्रणाम। ओम मणिपद में हम। ओम साईं राम।